हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था या बुढ़ापा जीवन की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें उम्र मानव जीवन की औसत काल के समीप या उससे अधिक हो जाती है। वृद्ध लोगों को रोग लगने की अधिक संभावना होती है और इस समय सारे रिश्ते मुंह मोड़ लेते हैं और घर के एक कोने में दीवार को देखने के अलावा कोई काम नहीं रह जाता है। इस बात को लोग नहीं समझते कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर हम वृद्धजनों का ध्यान रखें तो खुशी खुशी बाकी ज़िंदगी वृद्धजन काट सकते हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्यों को वृद्धों के साथ बैठना चाहिए, बातें सुननी चाहिए, उन्हें खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारा कल है। अगर हम इस बात को सोच लें तो देश में वृद्धाश्रम नहीं रह जाएंगे, वृद्धाश्रम ख़त्म हो जाएंगे। हम मदर्स डे मनाते हैं, मोबाइल में डीपी लगाते हैं, नवरात्र में माँ का पूजा करते हैं, माँ के लिए स्टेटस लगाते हैं। वह पिता जो पूरी ज़िंदगी बच्चों की ज़रूरत पूरी करने में लगा देता है, अंतिम समय में वृद्धाश्रम में रहता है, जिसके लिए वह ताउम्र मेहनत करके सारी ज़रूरतें पूरी करता है, वही लोग मुंह मोड़ लेते हैं। वृद्धाश्रम वृद्धावस्था के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाना ज़रूरी होता है, लेकिन इसके लिए चाहिए कि अपने बुज़ुर्गों को, अपने घर के बूढ़ों को पौष्टिक खाना, अच्छी नींदें, धूम्रपान न करें, तंबाकू, शराब इत्यादि का सेवन न करें। इन सब चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। नियमित रूप से उनका चिकित्सकीय जांच कराएं। स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या होने पर अपने डॉक्टर से परामर्श लें या उन्हें समय समय पर डॉक्टर के पास ले जाकर के चेकअप कराते रहें, ताकि घर के बुज़ुर्ग स्वस्थ रहें। घर के बुज़ुर्ग जब स्वस्थ रहते हैं तो घर में बहुत सारी खुशियाँ रहती हैं। जिस घर में बुज़ुर्ग दुखी रहते हैं वहाँ कभी खुशियाँ नहीं रह सकती हैं। बुज़ुर्ग लोगों को एक उम्र के बाद बहुत सारी समस्याएं दिखने में आती हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, दिल का रोग, स्ट्रोक इत्यादि आम बात हो जाती है। कैंसर होने की संभावना रहती है। मधुमेह, डायबिटीज भी हो जाता है। दीर्घकालीन ब्रोंकाइटिस होने की संभावना रहती है। बुजुर्ग अवस्था में नज़र कमज़ोर हो जाती है और कम सुनाई देने लगती है। ये अधिकतर बुजुर्गों में देखा गया है। दांत भी कमज़ोर हो जाते हैं और कुछ कड़ा चीज़ खाने में दिक्कतें होती हैं। अवसाद, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। जब घर के लोग अपने बुजुर्ग के पास समय नहीं देंगे, उनकी बातें नहीं सुनेंगे, उनके पास बैठेंगे नहीं, तो अकेले रहते रहते वो बुजुर्ग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आर्थराइटिस, गठिया हो जाती है, क्योंकि वृद्धावस्था में ज़्यादा घूमने टहलने या काम करने की अवस्था नहीं रह जाती है, तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और घुटने इत्यादि में दर्द होने लगता है। ऑस्टियोरोसिस और फ्रैक्चर भी क्योंकि हड्डियां कमज़ोर रहती हैं तो अक्सर फ्रैक्चर की संभावना रहती है। अल्जाइमर्स रोग भी हो जाते हैं। तो अगर हम बुज़ुर्गों का ध्यान रखें, समय समय से जांच कराएं, उनको उनके पास समय दें, उनको खुश रखें, तो हम अपने बुज़ुर्ग को खुश रख सकते हैं और परिवार में खुशियां ला सकते हैं। वृद्धावस्था से जुड़ी सामान्य समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती हैं। उम्र का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उम्र बढ़ने पर शरीर की पुनर्जनन क्षमता कम हो जाती है। इससे इससे आप अधिक उम्र में होने वाली बीमारियों की चपेट में आसानी से आ सकते हैं, जिसका समय समय से देख रेख चेकअप कराना ज़रूरी होता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बच्चे बच्चे की तरह इनका देख रेख नहीं किया गया तो ये खुश नहीं रह पाएंगे। इनकी ज़रूरत समय समय पर पूरा करते रहना चाहिए। सबसे बड़ा पुण्य होता है माँ बाप का
सेवा करना, माँ बाप को खुश करना, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको खुश रखना। इस बात को मत भूलिए। मेरे माँ बाप की जगह कल मैं रहूँगा और मेरी भी कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। आज अगर ये चीज़ लोग समझ लें तो वृद्धाश्रम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वृद्धाश्रम देश से ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का मेरा ये टॉपिक रहा वृद्धजन, और आज ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है। आज का टॉपिक यहीं समाप्त हो रहा है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। खुश रहिए और अपने माँ बाप को खुश